तले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण। और सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 6 पर हैं इस समय। और मन के बारे में बातचीत चल रही है कि साधक कैसे अपने मन को वश में करके परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। यानी मन को खुला छोड़ देने पे भजन साधन करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? ये हम कल समझे, क्योंकि जो मन है, मन की प्रवृत्ति रहती है लोअर टेस्ट की तरफ जाना। हमेशा मन आपको भक्ति के लिए सपोर्ट नहीं करेगा, उसके लिए उठाना पड़ता है उसको, जैसे जीव को उठाना पड़ता है ना, जीव ऐसे पड़ी रहती है। तो लोअर टेस्ट की तरफ जाता है मन, उसको उठाना पड़ता है, हायर टेस्ट के लिए उसे उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ती है। अगर मन को खुला छोड़ देंगे तो भजन मुश्किल हो जाएगा। जैसे प्रभा जी कहा करते थे कि सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। जिसे भक्ति में आगे बढ़ना है वो इंद्रिय तृप्ति में अपने मन को खुला नहीं छोड़ सकता, है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो इसी क्रम में हम लोग अब 7वें श्लोक पर आ गए हैं। ये श्लोक शुरू होता है जितात्मना। जितात्मना मतलब जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। तो आप देखेंगे 6.7 में, 6.6 में जो कल हमने किया था उसमें एक शब्द आया होगा अनात्मना। 6.6, तो 6.6 में एक शब्द आया अनात्मना। और यहाँ पे 6.7 में जो शब्द है वो है जितात्मना। अनात्मना और जितात्मना, इन दोनों में अंतर है। मतलब कि जो जो अनात्मा है उसने उसने शरीर आदि, जो ये प्राकृतिक पदार्थ हैं, जो भौतिक पदार्थ हैं, उसके साथ मैं और मेरापन करके अपना अपने प्रति वो शत्रु हो गया है। जिसने भौतिक पदार्थों के प्रति अपनापन कर लिया है वो अपने साथ ही शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है। तो वो अनात्मना है। अनात्मा, अनात्मो या अनात्मना कौन? जिसने भौतिक पदार्थों के प्रति अपना अपना आकर्षण बना के रखा हुआ है, अपनी मित्रता बना के रखी हुई है, अपनापन बना के रखा हुआ है। वो एक्चुअली अपने लिए शत्रु जैसा व्यवहार कर रहा है ना। जैसे जैसे हमारा कोई मित्र है और हमको वो गलत कामों में लगाए हैं। हम पढ़ाई करना चाहते हैं, वो अगर कोई मित्र है जो पढ़ाई के लिए हमें सपोर्ट कर रहा है, तैयारी करवा रहा है, ऐसे होते हैं अच्छे मित्र मिल जाते हैं, तैयारी करवाते हैं कि हाँ भाई साथ बैठ के पढ़ाई करते हैं भाई इस एग्जाम की, और खुद भी एग्जाम में पास होते हैं, दोस्तों को भी करा देते हैं, फिर आगे आगे बढ़ते हैं। तो ये लोग मित्र हैं। पर ऐसे शत्रु मित्र भी होते हैं जो कहते हैं पढ़ाई वढ़ाई में क्या है, अरे चलना यार, थोड़ा मस्ती करते हैं यार, ड्रिंक करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इसमें क्या है, अरे एक ही जीवन मिला है। तो ऐसे मित्र क्या कहलाएंगे? शत्रु कहलाएंगे। तो व्यक्ति अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। कैसे? ये व्यक्ति जब अनात्मा है वो क्या करता है,
कि वो भौतिक पदार्थों के प्रति अपनापन करता है। मतलब जैसे जैसे किसी व्यक्ति का अपनापन किससे हो गया, है ना, ऐसे व्यक्ति से हो गया ना जो उसको नीचे की स्थिति में लेके जा रहा है ना, गलत चीजों में लगा रहा है, तो वो अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। तो व्यक्ति अपने आप को गलत चीजों में लगा रहा है तो वो अपना दुश्मन हो गया, वो अपना उद्धार कैसे कर पाएगा। परंतु यही जितात्मना हो जाए, अगर वो व्यक्ति जो है शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि किसी भी भौतिक पदार्थ की अपने लिए सहायता नहीं मानता, वो ये मानता है कि ये सब नश्वर है। मानता क्या है, मतलब ये सत्य है, पर वो उस बात से कन्विंस हो चुका है कि हाँ ये सत्य सत्य है, तो वो जितात्मना है। वो उन भौतिक पदार्थों के प्रति लेश मात्र भी अपनापन नहीं मानता, वो जितात्मा है। उसे पता है कि भौतिक पदार्थ हैं, अब हैं कल नहीं होंगे, परंतु मैं कल भी था, आज भी और हमेशा रहूंगा। भगवान श्री हरि हमारे प्राणनाथ, वो हमारे हमारे पालक हैं, वो भी जब है पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे, तो वो उनके साथ अपना संबंध जोड़ता है। तो जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता ही है, एक्चुअली उसके द्वारा मनुष्य दुनिया का भी बहुत भारी हित होता है। वही जैसे पापा जैसे लिखते थे ना, एवर वेल विशर, इज एक्चुअली एन एवर वेल विशर। वो है एक्चुअली, क्यों? क्योंकि वो पूरी दुनिया का भला कर रहे हैं। जैसे बहुत बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है कि लोगों को संसार से ही जोड़ती हैं। संसार से जोड़ने का मतलब क्या है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना, वो उनको पॉलिटिक्स में एंगेज करती हैं, तो कहाँ पे संसार में एंगेज किया। या बहुत बड़े बड़े एनजीओस चल रहे हैं, कहाँ एंगेज करते हैं, संसार की चीजों में एंगेज करते हैं। बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को भगवान से जोड़ती हैं, भगवान से कनेक्ट करती हैं और सही ज्ञान भी देती हैं। कुछ लोग, कुछ तो संस्थाएं बस नाम की ही संस्थाएं हैं, पर वो अल्टीमेटली वो भी एक टाइप का ह्यूमैनिटेरिज्म ही प्रमोट करती है। कहने को बोले हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, बट स्पिरिचुअल में क्या होता है कि वो मटेरियल से उसका कोई लिंक नहीं होना चाहिए, वो हमेशा स्पिरिचुअल भगवान श्री हरि से ही उसको जोड़े। समझे? तो वो जितात्मा, जो व्यक्ति जितात्मा स्टेज तक पहुंच जाता है, उसका क्या गुण होता है, वो इस श्लोक में बताया जा रहा है। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, है ना। तो एक बार किसी ने पिंग किया है, देखता हूँ कौन लोग पढ़ सकते हैं। कोई भी नहीं पढ़ रहे, हाँ, ठीक। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। तो देखते हैं ट्रांसलेशन इन परपट बाय डिवाइन ग्रेस इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद श्रील बात की जाए। For one who has conquered the mind, the super soul is already reached, for he has attained tranquility. To such a man, happiness and distress, heat and cold, honor and dishonor are all the same. Are all the same. जिसने अपना संबंध संसार से माना है, तो संसार से आने वाले इफेक्ट्स उसको इफेक्ट करेंगे, है ना। जैसे कोई हमको अच्छा बोल दे, हमें अच्छा लग रहा है, कोई हमें खराब बोले तो खराब लग रहा है, क्यों? क्योंकि हमने शरीर को अपना माना हुआ है ना। कोई बोल दे आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाते हैं, तो क्योंकि उसने शरीर को अपना माना हुआ है, इसलिए शरीर से होने वाली क्रियाओं के प्रति उसका जो रिएक्शन आ रहा है बाहर से, जैसे अप्रिसिएशन के रूप में, या कोई कह दे आप बहुत खराब गाते हैं, तो इन सब चीज़ों से वो अफेक्ट हो रहा है। अगर 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 वो इसको अपना माने ही ना, तो फिर क्या इफेक्ट होगा। वो अगर उसे पता चल रहा है मैं ये हूं ही नहीं, है ना। जैसे अनजान व्यक्ति को कोई कितना ही कुछ बोले तो फर्क नहीं पड़ता है, पर अगर कोई अपने किसी व्यक्ति को बोले, है ना, कोई अपने पुत्र को कुछ कह दे तो एकदम ऐसा खराब लग जाएगा कि हमारे पुत्र को ऐसे कैसे कह सकता है, और कोई हमारे पुत्र को अच्छा बोले तो मन को ठंडक हो जाती है, क्योंकि मैं भाव है उसमें, है ना। उसमें मैं भाव होने की वजह से हमको ऐसा लगता है। ऐसे ही खुद के साथ है, शरीर के साथ मैं भाव रहता है ना। तो शरीर को हमको कोई हैप्पीनेस आता है, डिस्ट्रेस आता है, ऑनर डिसऑनर, ये जो भी हम लोग को आता है ना शरीर पे, तो हमको इफेक्ट करता है। क्यों इफेक्ट करता है? क्योंकि हम शरीर में बद्ध हैं, शरीर से हमारा मैपन है। तो अभी हम अनात्मा है, अभी जितात्मा नहीं है। हम अनात्मा से जितात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे ना। अनात्मा कौन होता है? जिसने भौतिक पदार्थों में मैं और मेरापन किया हुआ है। और जितात्मा क्या है? जिसने भौतिक पदार्थों से अपने को कंप्लीटली अलग रखे हुए हैं। शरीर पे भौतिक पदार्थों में चेंजेस होते रहते हैं, पर जितात्मा व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए ओनर और डिसओनर ऑल आर सेम। यहाँ हीट और कोल्ड का मतलब एक्चुअल हीट और कोल्ड नहीं है। मतलब ये ऐसा है कि जैसे अनुकूलता और प्रतिकूलता वाली बात है। कोल्ड मतलब कहते कह सकते हैं अनुकूलता, हीट कह सकते हैं प्रतिकूलता। ये जब कोई अनुकूल
चीज चल रही है मेरे हिसाब से चल रही है तो ठंडक रहती है, शरीर को शीतलता प्रदान होती है कि अरे सब सही चल रहा है, सही है सही है सही है। और जैसे ही थोड़ा प्रतिकूलता आई तो फिर लगने लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ये सब चेंजेस क्यों आ रहे हैं जीवन में, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है ना। तो अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दो चीज में जो स्थिर हो जाता है वो जीतात्मा है। जैसे अपनापन किया किसी व्यक्ति से, अब वो हमको वैसा रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, कष्ट दे रहा है, तो खराब लगने लगता है ना, क्योंकि उससे अपनापन किया। और उससे अपनापन ही ना हो, कोई अनजान कुछ भी करता रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। समझ रहे हैं ना सब लोग, ऐसे हीट एंड कोल्ड, हैप्पीनेस डिस्ट्रेस, इस तरह से आते हैं। परपट। हरे कृष्णा जी। ये कैन सुधांशु यू का। रीड? हाँ जी प्लीज पढ़। बोलिए। हाँ प्लीज पढ़ लिख। Purport. Actually, every living entity is intended to abide by the dictation of the Supreme Personality of Godhead, who is seated in everyone's heart as Paramatma. When the mind is misled by the external illusory energy, one becomes entangled in material activities. Therefore, as soon as one's mind is controlled through one of the yoga systems, one should be considered to have already reached the destination. One has to abide by superior dictation. When one's mind is fixed on the superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the Supreme. The mind must admit some superior dictation and follow it. The effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the Paramatma or Supreme, because this transcendental position at once achieved by one who is in Krishna consciousness, the devotee of the Lord is unaffected by the dualities of the material existence, namely distress and happiness, cold and heat, etc. This state is practical samadhi or absorption in the Supreme. हम्म। दिस स्टेट इज प्रैक्टिकल समाधि। डुअलिटी रहती है संसार में ना, द्वंद्व चलता रहता है ये। और ये द्वंद्व क्यों चलता रहता है? क्योंकि हमने हमारा हृदय संसार में लगाया हुआ है, इसलिए द्वंद्व चलता रहता है ना। जैसे सोक्रेट्स, सोक्रेट्स आप सुने, फिलोसफर, पहले फिलोसफर्स, जो फिलोसफर्स की लिस्ट आती है उसके उस हिस्ट्री में सबसे पहले फिलोसफर हुए थे सोक्रेट्स। तो ये कहानी आती है कि सोक्रेट्स एक बार किसी अपने कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे, और उनकी पत्नी हमेशा छत पे आती थी और चिल्लाती थी उनके ऊपर, उनको खूब गालियां मारती थी। और ये कुछ नहीं कहते थे, बात करते रहते थे। जो आने वाले थे उनको भी खराब लग रहा था। वो भी सोचते थे कि कैसी पत्नी है, इतना बोले जा रही है, अरे इतना तो शर्म करे कि मेहमान बैठे उनके सामने भी बोले जा रही है। तो ये कुछ नहीं कहते थे, सब लोग जो गेस्ट थे इनके, इनसे बात कर रहे थे, इनके चेहरा भी देखते थे पर इनके चेहरे को फर्क नहीं पड़ रहा था। तो थोड़ा बाद आई और उसने ऊपर से पानी फेंक दिया इनके ऊपर। तो सब गेस्ट को लगा कि अब तो बड़ा गुस्सा करेंगे ये। तो बस मुस्कुरा के बोले कि देखिए थोड़ी देर पहले बादल गरज रहे थे अब बरस रहे हैं। इतना बोल के चुप हो, अनअफेक्टेड। इसी तरह वो थोड़े 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 वो गॉड कॉन्शियस थे। वो जो बहुत फेमस हो गए थे, तो वहाँ जो लोग रूलर्स थे ना, उन्होंने उनको पॉइजन दे के मारने का भी प्रयास किया। तो सोक्रेट्स के जो डिसाइपल थे उनको पता चल गया था कि उनको मारने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया भी सोक्रेट्स को कि मतलब आपको कल जो है जहर दिया जाएगा, ऐसा कुछ था। तो उन्होंने कहा कि भाग सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि कहाँ भागना है मेरे को, किसको मारा जा रहा है? तब सोक्रेट्स बोल रहे थे किसको मारा जा रहा है? तो कह गया आपको, बोले मैं तो ये हुई नहीं, मैं शरीर हुई नहीं, तो किसको मारेंगे वो लोग, किसको मारना है? तो उसमें आता है वो थोड़े बहुत गॉड कॉन्शियस थे कि मैं शरीर तो हूँ ही नहीं, है ना, मैं तो आत्मा हूँ। और ज्यादा बात रही शरीर की तो बोले तो ऑलरेडी डेड है, तो मुझे नहीं पता वो लोग किसे मारेंगे, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं जो डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस, कोल्ड और हीट, है ना, ये जो डुअलिटी है संसार में, द्वंद, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, तो उससे बाहर वो आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नाम जप करते थे, पर ज्ञान के माध्यम से ही बाहर आए। ये ज्ञान जो है बहुत पावरफुल है, हमें बचा लेता है ना। ये फिलोसफी जो है ना बचा लेती है। फिर हमारे यहाँ पे सुख दुख की बात आ रही है, आप देख लेना श्लोक में, शीतोष्ण सुख दुखेशु, है ना। सुख और दुख जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। जैसे लौकिक दृष्टि से अगर हम देखें
तो जिसके पास धन संपत्ति वैभव है, स्त्री पुरुष आदि, ये अनुकूल वस्तुएं हैं बहुत ज्यादा, है ना, तो लोग उसको सुखी कह देते हैं कि भाई साहब बहुत धन है जी उनके पास, तो नहीं नहीं उनकी पत्नी बच्चे भी बहुत अच्छे हैं जी, ऐसे लोग बात करते हैं। तो जिनके पास ये सब अनुकूल चीजें हैं उनको लोग सुखी कहते हैं। कि जिसके पास ये धन संपत्ति वैभव स्त्री पुरुष आदि अनुकूल सामग्री है तो बोले बहुत सुखी है, और इनका अभाव हो जाए तो बोले बहुत दुखी है। बोले पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गए जी वो तो, ऐसा नहीं लोग कहते। अरे उनकी स्त्री ठीक नहीं है, उनके पुत्र पुत्री ये सब ठीक नहीं है, उनको बहुत प्रॉब्लम है। तो उनको लोग तो ये एक तरह का सुख दुख है, बाहरी रूप से, बाहरी रूप से सुख दुख लगता है ये। तो एक तरह का सुख दुख तो ये होता है ना, ये बाहरी रूप है। यानी बाहर की सुखदायी सामग्री होना और नहीं होना सुख और दुख हो जाता है। अब जिसके पास बाहर की सुखदायी सामग्री नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा इसका पता नहीं है ना। पास में पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है, तो रहने के लिए स्थान नहीं है, साथ में कोई सेवा करने वाला नहीं है, ऐसी अवस्था होने पर भी जिसके मन में दुख संताप ना हो, और जो किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि की आवश्यकता अनुभव ही ना करता हो, हर हालत में बड़ा प्रसन्न रहता हो, वो भी सुखी कहलाता है। समझ ना। बाहर की दृष्टि से देखने में लगेगा कि वो दुखी है, परंतु इन सब का अभाव नहीं होने पे वो बड़ा प्रसन्न रहता है। अभाव है पर फिर भी प्रसन्न रहता है, तो वो भी सुखी कहलाता है। बाहर से वो दुखी लग सकता है। इसी तरह जिसके पास बाहर की सारी सुखदायी सामग्री है, मान लो, तो वो औरों के लिए सुखी हो सकता है। मतलब भोजन के लिए बढ़िया से बढ़िया पदार्थ पहन सकता है, पहनने के लिए बढ़िया से बढ़िया कपड़े हैं, रहने के लिए बड़ा मकान है, सेवा करने के लिए नौकर चाकर है, तो ऐसी अवस्था होने पर भी अगर कोई व्यक्ति भीतर में रात दिन चिंता में रहे कि मेरी ये सामग्री कहीं नष्ट ना हो जाए, ये लोग जो मुझे सेवा कर रहे हैं कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, इतने मेरे फॉलोअर्स हैं कभी कम ना हो जाएं, यू नो होता नहीं कई बार यूट्यूब चैनल ऐसे होते हैं, बड़े मिलियन फॉलोवर है, कंट्रोवर्सी हो गई कुछ, तो वो एकदम रोने लगते हैं कि क्या हो गया, मेरे सारे फॉलोअर्स चले गए, मेरा तो सब बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया, पैसा नहीं आ रहा है, ये वो। तो इन सब के साथ ये सब चीजें जो बाहरी रूप से हैं, ये होने पर भी अगर कोई इनकी चिंता में रहे हमेशा कि ये कहीं चला ना जाए, वो भी दुखी होता है, उसको भी दुखी कहते हैं। समझ रहे ना, दो प्रकार के दुख हो गए। एक दुख तो हो गया बाहरी दृष्टि से कि सब कुछ, जो चीज जीने के लिए संसार में चाहिए बेसिक चीज वो भी ना हो, तो वो भी दुख है। और सब कुछ है तो सुख हो गया। तो एक तरह का सुख दुख तो बाहरी दृष्टि से हो गया। एक होता है आंतरिक सुख दुख। आंतरिक सुख दुख मतलब बाहरी सामग्री से वो इफेक्ट नहीं है, जैसे बाहरी सामग्री है पर अंदर से दुखी है, कहीं ये सामग्री चली ना जाए। या बाहर से कुछ भी नहीं है पर अंदर से जितना कुछ है उसको लेकर संतुष्ट है, तो वो भी सुखी माना जाएगा, है ना। तो बाहरी सुख दुख होता है और अंदर का सुख दुख होता है। तो दो प्रकार के सुख दुख इस तरह से होते हैं कि बाहरी सामग्री को लेकर सुख दुख होना, और भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर सुख दुख होना। समझ रहे ना। तो गीता में, भगवत गीता में जहां भी सुख दुख की बात आई है कि वो सुख दुख में वो व्यक्ति सम रहता है, जो कौन जीतात्मा, है ना, जो व्यक्ति जितात्मन है, वो सुख दुख में सुख दुखेशु सम रहता है। तथा मान अपमानयो जितात्मना, जो जितात्मन है वो प्रशांतस्य, वो शांत रहता है। किसमें? सुख दुख में। सुख दुख में वो शांत रहता है और मान अपमान में भी वो शांत रहता है। तो जहां भी भगवत गीता में सुख दुख में शांत रहने की, समाहिता सम रहने की बात आई है, वो बाहरी सुख दुख की बात कर रहे हैं, है ना। आंतरिक सुख दुख की बात नहीं हो रही है, ये बाहरी सुख दुख की बात हो रही है ना। तो जहाँ सुख दुख से रहित होने की बात आई है, वहां भीतर की प्रसन्नता और खिन्नता से रहित होने की बात आई है। समझ गए ना। मतलब जो व्यक्ति जितात्मा है, जो व्यक्ति भगवत भक्ति में रहता है, नाम जप में उसके अपने प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अब मुझे ये करना है, अब मुझे नाम जप करना है, अब मुझे भगवान के सच्चा विग्रह की सेवा करनी है, मुझे शास्त्र पढ़ने हैं, अब मुझे भगवान के लिए मार्केट जाना है, सामान लाना है, वो बस इन्हीं चीजों में रहता है, इन्हीं चीजों में रहता है। तो अंदर की जो उसकी प्रसन्नता है, खिन्नता है, जो बाहर से आती है, बाहरी सामग्री से आती है, उससे वो मुक्त हो जाता है। बाहर से आने वाले मान अपमान से, बाहर से आने वाले सुख दुख से फिर वो जो उसको इफेक्ट करते हैं उससे वो, उससे उससे वो अनफेक्टेड हो जाता है। क्योंकि वो भगवान की सेवा करके अंदर ही आनंद लूट रहा होता है, तो बाहर की सामग्री फिर उसे इफेक्ट नहीं करती। क्लियर है ना सभी को। और ऐसे ही जो
हाँ माता जी, कुछ कहे हो? नहीं प्रभु जी। क्लियर है ना? ओके। ऐसे ही जो जी। ऐसे ही जो मान अप ऐसे ही जो मान अपमान में भी प्रशांत है, हाँ, जो शांत है, मतलब उसमें वो उसको अफेक्ट नहीं करता है कि मेरा मान अपमान में उसको उसकी उसकी शांति भंग नहीं होती है ना? तो इसी तरह वो भी जीतात्मा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में नित्य लगा रहता है, उसके प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, वन आफ्टर अनदर, उसी सेवा में वो रहता है। तो कहने का मतलब है कि जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, दो बात आ गई ना, मित्र और शत्रु वाली बात पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो जिसकी आत्मा मित्र की तरह है, जिसका मन मित्र की तरह है, और जिसका शरीर में मैंपन और मेरापन नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ शरीर में, इसका मतलब कारण शरीर में भी और स्थूल शरीर में भी, समझ रहे हो ना? ये तो मतलब ये इस बॉडी में भी, फिर मन बुद्धि अहंकार उन सब में भी उसका मेरापन है ही नहीं। तो वो अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सुख दुख मान अपमान, ये सब प्राप्त होने पर भी वो सम रहता है, वो निर्विकार रहता है ना? वो स्थिति कब आती है? जब भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति 24 घंटे 7 दिन लग जाता है, उसका अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, सर शरीर से संबंधित उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं रहा, भगवान की सेवा में रहता है। तो ऐसा मनुष्य सिद्ध कर्म योगी है। सिद्ध कर्म योगी, है ना? एक तो होता है निष्काम कर्म योगी। निष्काम कर्म योगी जो है वो, उसे पता है कि भौतिक कल्मश जो है ये हमेशा दुख देने वाले हैं, है ना? तो वो वो मतलब वो निष्काम हो गया है, वो उसकी भौतिक कामनाएं कुछ नहीं रही हैं अब, है ना? मतलब भगवान के प्रति उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ है, अभी भी उसका प्रेम जागृत नहीं हुआ है, तो बीच में है वो, ना इधर का है ना वो उधर का है। तो ये स्टेज थोड़ी लंबी है, इसको सहन करना चाहिए। हम लोग उसी स्टेट में हैं कि हमें पता चला है कि हाँ भौतिक पदार्थ का बहुत प्रॉब्लम है, पर अभी कृष्ण प्रेम भी प्राप्त नहीं हुआ है। तो निष्काम कर्म योगी अपना कर्म करता है, भगवान की सेवा करता है, धीरे धीरे फिर वो सिद्ध हो जाता है, वो सिद्ध कर्म योगी हो जाता है। यानी उसको परमात्मा का अनुभव हो जाता है जब वो सिद्ध हो जाता है तो, है ना? तो ऐसा सिद्ध कर्म योगी जो है वो अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मान अपमान, उसके लिए ये सब आते जाते रहते हैं, वो अनफेक्टेड रहता है उससे। वो समझ जाता है कि ये तो आने जाने वाली चीज है, परंतु परमात्मा जो है, भगवान कृष्ण है, वो जो के तो है, वो कल भी वही थे, आज भी वही है, आने वाले समय भी वही रहेंगे। तो भगवान की भक्ति में वो स्थित हो जाता है। तो इस स्थिति तक आने के लिए हमें क्या करना है? वही सेम बात, अपनी भक्ति बढ़ानी है। जैसे मैंने कहा कि जो जितने प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा एंगेज है भगवान की सेवा करने में, उतनी जल्दी वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जैसे परम पूज्य जयप्रताप महाराज जी तो हमारे यहाँ लाइव एग्जाम्पल है, हम देख ही गए हैं महाराज जी का, है ना? अगर उनका हम देखें, कब से वो उन्हीं सब प्रोजेक्ट्स में रहे, प्रभुपाद जी की सेवा में, भगवान के प्रोजेक्ट्स में, और आज भी इतनी स्थिति है उनके शरीर की, फिर भी बीमार है हॉस्पिटल में भी, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के बारे में इंक्वायरी करते रहते हैं। उसका क्या चल रहा है, इसका क्या चल रहा है, जो बड़े बड़े लीडर आते हैं उनसे पूछते हैं कि उसका क्या, उस प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है, इस प्रोजेक्ट का क्या चल रहा है। एकदम शरीर से पूरा अपने को अलग कर लिया है। ठीक है, एक दो प्रश्न लेते हैं फिर डिस्कस करते हैं। यस देवेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा पॉइंट ये है कि हम्म। ये कहने सुनने में तो आपने जो बताया ये फिलोसफी वाइज भी ठीक है, बट हम प्रैक्टिकलिटी जब आती है वी टेंड टू लूज आवर लर्निंग इन दैट वे, कि कई बार कुछ गलत होता है एंड वी रिएक्ट सो अब्रप्टली। हाँ, आप कह रहे हैं कि मतलब ऐसे तो याद रहता है ना, क्लास में होते हैं तो याद रहता है, बट लाइफ में कई बार भूल जाते हैं तो एब्रप्ट बिहेवियर करते हैं ऐसा। यस 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 यस। हाँ वो तो है। अब ये साधक है ना, तो साधक का चलता है कभी कभी। अब जैसे हम लोग ज्ञान ले रहे हैं, पता चल गया कि भाई ये काम वासना है हमको, अपने को शुद्ध करना है काम के प्रति, ये सब नहीं करना है हमको, है ना? तो कई बार हम देखते हैं, हम रोड पे जा रहे हैं और कुछ दृश्य ऐसा दिखा, और कि हमको लगा नहीं नहीं उचित नहीं था, हम तुरंत अपनी आंखें फेर भी लेते हैं ना, सीधे चल जाते हैं। केवल लैपटॉप पे आप काम कर रहे हैं, है ना? कुछ नोटिफिकेशन कुछ ऐसा आया, तुरंत अब आँख फिर के उसे क्लोज करना जल्दी से, ये सब। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी इसीलिए क्योंकि पता चल गया है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि अभी फुल्ली, अभी पूरी तरह प्योरीफाई नहीं हुए हैं, है ना? तो इसलिए कई बार शिकार भी हो ही जाते हैं। नया नया शिकारी है ना? अभी सीख रहा है ना, वो तो साधक का रहेगा वो। कभी कभी उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि बाद में फिर उसे अफसोस होता है कि यार मैं इतना सा फिलोसफी जानता था, फिर भी ऐसा मैं क्यों कर दिया। तो कोई बात नहीं, बच्चे की तरह ही है ना? खड़ा होने वाला बच्चा क्या, गिरता है फिर खड़ा होता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, थोड़े बाद चलने लगता है, फिर उसके बाद भागने भी लगता है। वैसा ही है साधक, मतलब वो, अभी क्या है कि
मतलब हम लोगों को बुरा नहीं मानना है, पर समझना है कि जैसे हम लोग ना भी मिथ्या अहंकार में रहते हैं ना भक्ति मानने से पहले, समझ रहे हैं ना, भौतिक जीवन में वही मिथ्या अहंकार लेके तो भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध थोड़ी हुए हैं। तो अब मिथ्या अहंकार में क्या है ना कि व्यक्ति को लगता है मैं परफेक्ट हूँ। अब वो व्यक्ति को क्या लगता है, जो इस मार्ग पे आ गया, अगर औरों को पता चल जाए वो इस मार्ग पे है, तो उसे भी लगता है कि परफेक्ट साधु है ये। आधे प्रकुरता धोती तिलक कंठी माला पहन के आप बाहर निकलेंगे ना, तो लोगों को लगेगा ये परफेक्ट है, इससे कुछ भी गलती हो ही नहीं सकती, होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज इज परफेक्ट। कुर्ता धोती तिलक इसने सब लगाया, परफेक्ट है। क्योंकि वो हमारा भी मिथ्या अहंकार है, हमको भी लगता है परफेक्ट है, हमसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, हम तो गिर ही नहीं सकते। और भी फिर वो स्टैंडर्ड भी ऐसा बन गया कि और लोग को भी लगता है कि हाँ नहीं होनी चाहिए। तो हम अपना बेस्ट करें, पर ये साथ में ये भी मान के चले कि नहीं, भगवान पे आश्रित हैं, और कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो भगवान से माफी मांग के फिर आगे बढ़ें, फिर गड़बड़ हो जाए तो फिर माफी मांग के फिर आगे बढ़ें, गुरुजनों से डिस्कस कर लें, फिर आगे बढ़ें। यही प्रोसेस है, मतलब इसी से फिर हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। जैसे प्रभुपाद जी परपंड में नहीं बता रहे हैं, आप देखिए, डिक्टेशन ऑफ द सुप्रीम, यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं, when one's mind is fixed on superior nature, he has no alternative but to follow the dictation of the supreme। ये है ना, द माइंड मस्ट एडमिट सम सुपीरियर डिक्टेशन एंड फॉलो इट। तो ये हम लोग करते हैं, जब हम गिर जाते हैं ना, तो हम ये करते हैं, सम सुपीरियर डिक्टेशन, हम किसी सुपीरियर के पास जाते हैं, उनकी डिक्टेशन लेते हैं, उसे फॉलो करते हैं। तो जो वो माइंड जिसने हमें गिराया था, वही माइंड हमें उठा देता है। इस तरह से बन सकते। So the effect of controlling the mind is that one automatically follows the dictation of the परमात्मा और सुपर सोल। तो हम जस्टिफाई, कुछ लोग क्या जस्टिफाई करते रहते हैं, नहीं नहीं मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया, नहीं नहीं मैं सही था, नहीं, वो गलत हो जाएगा। आपको सुपीरियर डिक्टेशन लेनी है, वरिष्ठ भक्तों से बात करके उसको फॉलो करना है, और फिर हम लोग जो है इसी तरह से माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और दोबारा गिरने से बचा सकते हैं। ठीक है ना, देखो। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आपने दो शब्द बताए, अनात्मना और जितात्मन। चितात्मा, जी जी। हाँ, जितात्मन। तो अनात्मन प्रभु जी एक अहंकार भी हो के उसमें हो सकता है कि जब तक हमारा अहंकार रहता है तो अनात्मन हो जाएगा, और जब हमारा अहंकार खत्म हो जाता है, हाँ जिस हाँ, पर हम विजय पा लेते हैं, तो जितात्मन करेक्ट। ये शब्द। करेक्ट है, करेक्ट है, बिल्कुल। जितात्मा का मतलब वही है, उसने अपने फॉल्स ईगो पे विजय प्राप्त कर लिया, वो ट्रू ईगो में रहता है। ट्रू ईगो पता है ना जी जी आपको? ट्रू ईगो मतलब कि मैं हरि का जी नित्य दास हूँ, बस, ये ट्रू ईगो है। फॉल्स ईगो मतलब कि मैं ही कृष्ण हूँ, मुझे ही सारे भोग करने हैं, ये ट्रू ईगो है। तो यहाँ ट्रू जी ईगो, जी। फॉल्स फॉल्स ईगो में मैं कृष्ण हूँ, और ट्रू ईगो में मैं कृष्ण। मैं कृष्ण का दास हूँ, ये। मैं तो कृष्ण का जितात्मना जो है, उसकी फॉल्सी को खत्म हो गई है, वो ट्रू ईगो में आ गया है, क्योंकि मैं कृष्ण का दास जी हूँ, सब चीज कृष्ण कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं है, सब चीज उनसे बिलोंग करती है, तो वो सबको कृष्ण की सेवा में लगा देता है। और जो फॉल्स ईगो है, फॉल्स ईगो सोचता है मैं कृष्ण हूँ, वो सब चीजों को अपनी सेवा में लगाता है, तो वो अनात्मा है। सब जी। जैसे ये हम्म। कहते हैं जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान को हम्म। सेंटर में रख के करते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग कहाँ सेंटर में रख के करते हैं? नहीं, हम करते नहीं, जैसे सेंटर में हम्म। रख के करें किसी काम को, हम्म। तो जितात्मा में आएगा ना। जितात्मना वही तो है, बिल्कुल। जितात्मना मतलब जो हर चीज को भगवान को सेंटर में रख के करता है। एक्चुअली उसके लिए सब चीजें भगवान हो जाती है, मतलब भगवान मैं हो जाती है उसकी सारी चीजें, भगवान को सेंटर में रख के तो साधक के लिए बोला ही जाता है, क्योंकि उसको अपने आप को सेंटर में रखने की आदत है। परंतु जो जितात्मना हो गया है, उसके लिए सब चीज भगवान मैं ही हो जाती है। मतलब वो कुत्ता बिल्ली को भी देखता है तो वो उनको अपने से ज्यादा एडवांस मान रहा है। सोचो, उसके देखने में भी कृष्ण है, मतलब कृष्ण में उसकी दृष्टि हो गई है। मतलब उसको तो कुछ विचार ही नहीं कर रहा है, ऐसा भी नहीं कुछ प्लानिंग कर रहा है तो चलो कृष्ण को सेंटर में रख दो, नहीं, उसका देखना सुनना ये सब कृष्ण में ही हो जाता है। मतलब उसकी स्थिति सोचो ना, ऐसी होगी कि वो अगर कोई गाना भी सुनेगा कुछ बाहर का भी, तो भी वो कृष्ण में है, वो उसमें कृष्ण को कृष्ण ही में। देखेगा और रोएगा। तो जी जितात्मा जो है बहुत हायर स्टेज है, मतलब इसमें समझ रहे हो ना, पूरा पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो गया है वो। हमारी स्टेज हाँ। में बोला जाता है कि अरे यार, ये लोग अपने को सेंटर में रखते हैं, तो इसलिए हमको साधक को भी बोलता है भाई तुम कृष्ण को सेंटर में रख के काम किया करो। जितात्मा ना उससे भी हम्म। ज्यादा हायर स्टेज होगी, सब अब उसका अपना कुछ बचा ही नहीं, उसे कृष्ण को सेंटर में रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो अपने को ही कुछ नहीं मान रहा, उसके लिए सब कृष्ण में है, सब कुछ। करेक्ट सब ना? कुछ कृष्णा का है। सब कुछ, सब कुछ कृष्ण में, एवरीथिंग, एवरीथिंग।
वो अपने को बल्कि नीच मानता है, वो प्रचार भी करना है, उसको तो प्रॉब्लम हो रही है, प्रचार करने में भी उसका प्रॉब्लम है। तो क्यों प्रॉब्लम है, मतलब वो चाहता है प्रचार करना, ऐसा नहीं है, बट उसके लिए ऑस्टेरिटी है प्रचार करना, क्योंकि जैसे ही कृष्ण बोलता है उसको रोना आ जाता है, बोलने मात्र से, नाम लेने मात्र से रोना आता है। उसके लिए लेक्चर देना, 1 घंटा डिस्कशन करना, तो बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी है, बहुत ज्यादा। रोना रोक के बैठ के प्रचार करता है। इसलिए जो उत्तम अधिकारी है, वो मध्यम अधिकारी स्टेज पे आके प्रचार कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो बहुत मुश्किल है उसके लिए मध्यम स्टेज पे आना बड़ा मुश्किल है। सोचो ना, जैसे कि बच्चे को पढ़ाना कितना मुश्किल होता है ना? तो ऐसा कोई व्यक्ति पीएचडी है पर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है जो नर्सरी क्लास में है, केजी में है, तो कितनी देर पढ़ा पाएगा? अब सोचो वो 24 घंटे पढ़ा रहा है, कितनी बड़ी ऑस्टेरिटी कर रहा है ना। तो ऐसे जैसे प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त हैं, वो वो है पीएचडी, और हम क्या है, नर्सरी क्लास से भी नीचे, 3rd क्लास, वो हमारे स्तर पे आके फिर हमको प्रचार कर रहे हैं, कितनी बड़ी। और ऐसा भी नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे, 24 घंटे, कितनी बड़ी ऑस्टेरिटी है, नहीं कितनी बड़ी तपस्या है। जी। तो ऐसा है। क्योंकि एक क्वेश्चन और पूछना था हाँ मेरे जी, हाँ को, जी, जी जी जी। उससे अलग हटके है क्लास हाँ से। जी, हाँ जी, कल मेरे से किसी ने पूछा ये चीज, मैं हाँ उसको बता नहीं पाई कि क्या चीज ये गलत है या सही। जैसे हाँ। उन्होंने पूछा कि हम माला भी करते हैं और हम 4 नियम फॉलो करते हैं और हम भक्ति में भी जाना चाहते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं जैसे, और हम एक अकेले इंसान है जो घर में ये 4 नियम फॉलो कर रहे हैं, कोई भक्ति नहीं करता या करता भी है तो यानी प्याज लहसुन नहीं छोड़ पाता है वो, हमारे क्लास में था और वो प्रश्न। उनके लिए हमें प्रसाद बनाना है। अच्छा, नहीं हमारी क्लास में आया था क्या ये तो प्रश्न? वो यह बनाता है तो, हाँ, क्या वो प्रभु जी उसको पाप लगेगा बनाने से नहीं लगेगा। बनाने वाले को? ये वो हम्म। तो पसीना है जो बना रहा, एक्चुअली क्या हुआ और था। उसे घर के लिए। नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हो? एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि मेरे घर में नॉन वेज खाया जाता है, वो माता जी डिवोटी है। नहीं, नॉन वेज तो नहीं, सिर्फ प्याज के लिए पूछा था उन्होंने। हाँ नहीं, उनको नहीं लगेगा क्योंकि घर की स्थिति ऐसी है, तो वो कर रही है, बट वो खुद नहीं खा रही है। माता जी तो नॉन वेज के लिए पूछ रही थी, तो उनको भी कहा गया हाँ। ठीक है, पति आपके जो हैं, बल्कि एक दिल्ली में ब्रह्मचारी हैं, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी बहन के साथ ही ऐसा हुआ था, पति जो है उनका नॉनवेज खाता था, पति नॉनवेज खाता था, वो डिवोटी हो गई थी, क्योंकि भाई बार ब्रह्मचारी बन गया, उसने प्रचार किया तो बहन माना करने लगी, वो तो ओनियन गार्लिक भी उसने छोड़ दिया था। पर वो पति के लिए सेपरेट बनाती थी नॉनवेज, नॉनवेज आता था, वो मुंह पे कपड़ा वपड़ा बांध के पूरा, अपने को पूरा पैक करके, और बेचारी के लिए सोचो कितनी मुश्किल है, बट वो पूरा नाक वाक को कपड़ा वपड़ा बांध के, और पति के लिए फिर नॉनवेज बनाती थी, कई साल तक बनाया उसने। फिर एक दिन भगवान कृपा किए, और वो पति खुद आके बोला कि मुझे किताब पढ़नी है, कुछ ऐसा हुआ था। तो उसने कहा चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर गई वो, दिल्ली मंदिर में, इधर राधा पार्षद मंदिर में। और वहाँ पे हमारे गुरुदेव जी का लेक्चर चल रहा था, और महाराज उस लेक्चर में मीट ईटर्स के बारे में ही बता रहे थे कि उनकी क्या स्थिति रहती है, क्या दुर्गति होती है। और उसने सुना, पहले तो उसमें श्रद्धा आई गई थी वाणी कृपा से, फिर वैष्णव संग मिला, और फिर अब वो लोग वृंदावन में रहते हैं, दोनों पति पत्नी, और उन्हें गालिक छूट गया, उनकी दीक्षा वगैरह भी सब हो गई। तो उसी में बताया गया कि जब परिवार में जन ऐसे हैं, उनके लिए आप कर रहे हो, तो आपको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि क्योंकि आपको अपने भौतिक इच्छा तो है नहीं आपकी, जो भौतिक इच्छा है क्या इसमें कि भाई मैं खाऊं, भाई आपकी ड्यूटी है सर्व करने की, तो क्या करेंगे, करना पड़ेगा, तो कर रहे हैं। हाँ, वो परिवार वो भी केवल प्याज बोल के प्याज खाते हैं, जी जी और मुझे कभी कभी वो भी जी। मतलब यूज करते हैं, तो मैं बना कोई सकती हूँ नहीं, या नहीं? बना सकते हैं, खुद ना खाएं, तो खुद ना खाएं, उनको बोले बना। मेरे को पाप तो नहीं लगेगा। मैंने ये प्रभु जी से नहीं पूछ के बताओ, मुझे नहीं नहीं, आइडिया इसमें से नहीं कुछ भी। परिवार परिवार के जन है, उनसे तो विद्रोह नहीं कर सकते ना, सबका अपना अपना एक जर्नी है। और भगवत कृपा होगी तो वो लोग भी धीरे धीरे भक्ति में आ जाएंगे, तो पूरी तरह वो छोड़ भी देंगे। छोड़ देंगे, हाँ, यही चीज। हाँ हाँ। यही मैंने बोला, मैं ये करते रहो, हाँ वो भी छोड़ देंगे। हाँ, करेक्ट करेक्ट। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू। तो ये स्टॉप ना, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी माता जी। कृष्ण हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण मुकुंद हरे प्रेम कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण आंटी जी, हरे कृष्ण 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 विद्युत प्रभु माता जी, जी। हरे कृष्ण उदित जी। हरे कृष्ण अंकल जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।